वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। तो ये जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये बेसिकली किससे है? ह्यूमन फिजियोलॉजी से। एनसीईआरटी में हम देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ब्रीदिंग फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहले डाइजेशन से शुरू करते थे, अब हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत अच्छे से हम ये चैप्टर लेकर के चलेंगे धीरे धीरे आराम से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि हम दो वर्ड देखते हैं, एक हम देखते हैं रेस्पिरेशन और एक हम वर्ड देखते हैं ब्रीदिंग। एनसीईआरटी ने इन दोनों ही चीजों को एक ही नाम दे दिया है, बट अगर हम अपने बेसिस पे देखें तो क्या डिफरेंस बनता है इन दोनों में, ये हम आज देखेंगे। तो जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन एक तरीके का कैसा प्रोसेस है अगर मैं बोलूं, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है। और यही अगर मैं ब्रीदिंग बोलूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब केमिकल और फिजिकल से क्या मतलब समझते हो? बेसिक वोकेबलरी है, कुछ नहीं। केमिकल मतलब कुछ ना कुछ केमिकल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा या कुछ ना कुछ केमिकल बन रहा होगा। और जब भी हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल मतलब हम नॉर्मली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक नॉर्मल हम कुछ पार्ट्स का यूटिलाइजेशन करके एक प्रोसेस कर रहे हैं जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस चीज से हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? रेस्पिरेशन करने के लिए एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। मतलब इसमें हम दो चीजें देखते हैं, इनहलेशन एंड एक्सलेशन। जब हम इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ब्रीदिंग हो रही है, बट इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ O2। जो हम किससे ले रहे होते हैं? ये O2 हम किससे ले रहे होते हैं? ब्रीदिंग से ले रहे होते हैं। ब्रीदिंग करने से, इनहेलेशन करने से हम क्या ले रहे हैं? O2 अंदर ले रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। सेल के अंदर हो रहा है, इस वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, इस वजह से हमने रेस्पिरेशन का नाम दिया है। तो ब्रीदिंग की अगर हम बेसिक डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द physical process in which process of inhalation, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एक्सपायरेशन, टेक्स प्लेस। ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई किसकी? ब्रीदिंग की। लेकिन यही अगर मैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछूं तो मैं क्या बोलूंगी इसमें? अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकें तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच या हम इसको बेसिकली कैसे लिख सकते हैं? इन रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और lactic acid will take place in the absence or presence of ऑक्सीजन। समझे? या तो एब्सेंस में हो सकता है या फिर
प्रेजेंस में हो सकता है। अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीजन कैसे आ रही है, ब्रीदिंग की वजह से आ रही है, और एब्सेंस में हो रहा है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो वो अलग बात हो गई। तो यही रेस्पिरेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इट विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक हो रहा है तो इट विल टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा होगा, वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा आपका CO2 में, H2O में, और एनर्जी में। ठीक है, और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है जो लिबरेट हो जाएगी, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, बेसिकली यहाँ पे जहां मैंने ग्लूकोज लिखा है, इसमें आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें आप मोस्ट उसमें लिखिए रेस्पिरेशन, द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें हम लैक्टिक एसिड वगैरह की बात अभी करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये या तो प्रेजेंस में हो सकता है या फिर ये एब्सेंस में हो सकता है। अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एब्सेंस में क्या होगा, ग्लूकोज ही क्या होगा, ग्लूकोज ही टूटेगा, लेकिन किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में। ये हमारी बॉडी में देखा जाता है कहाँ, अगर मैं एग्जांपल लूं तो जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मसल्स में O2 क्या होता है, O2 डिप्राइव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। और क्या फॉर्म करती हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हमें स्पैजम्स फील होते हैं। स्पैज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस जब हो जाते हैं ना मसल में, तब हम उसको स्पैजम्स का नाम देते हैं। एकदम से कभी कभी फील होता होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे पैरों में बहुत अजीब टाइप का पेन होता है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं, ना दबाने पे सही होता है ना किसी चीज से सही होता है, तो उनको हम स्पैज्म का नाम देते हैं, जो किसकी वजह से बन रहा है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो ये हम रेस्पिरेशन के दो अलग अलग टाइप देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक O2 की प्रेजेंस में होता है, और जब हम एनारोबिक की बात करते हैं तो O2 की एब्सेंस में ही हो रहा होता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, की कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। सी, अभी हम आगे चल के एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हर किसी का। कोई इवोल्यूशन में देखें अगर हम, कोई सबसे पहले आया कोई बाद में आया, तो इसके अकॉर्डिंग उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो भी डेवलप हुआ होगा। तो कैसे जैसे जैसे वो डेवलप होता गया वैसे वैसे हायरार्की चेंज होती गई, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। क्या आती गई, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने बात करी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। क्यूटेनियस का मतलब होता है रेस्पायर थ्रू स्किन। अगर स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ब्रेंकियल में होता है गिल्स के थ्रू। पल्मोनरी, पल्मोनरी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लंग्स की।
और ट्रेकियल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स की। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, देखो डेवलपमेंट आप देखो पहले हम स्किन से कर रहे थे, फिर गिल्स जनरेट हुए, ट्रेकियल ट्यूब्स जनरेट हुए, फिर लंग्स आ गए। लंग्स किस में आए, हायर ऑर्गेनिजम्स में आकर के लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा। ठीक है, तो किस बेसिस पे हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हुआ ना। जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स आए। तो जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इंसान को ज्यादा जरूरत पड़ने लगी चीजों की, उसको O2 की रिक्वायरमेंट होने लगी, क्योंकि उसका क्या हाई हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो गया। तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसको O2 की रिक्वायरमेंट होने लगी, O2 की रिक्वायरमेंट के लिए लंग्स आ गए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया, इसमें एल्वियोलाई आ गए। ये सारी बातें अभी हम आगे करेंगे। चलिए, तो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफर करते हैं, ये बात करते हैं कि ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे जनरल बॉडी सरफेस की, फिर हम बात करेंगे गिल्स की, फिर हम बात करेंगे बुक गिल्स की, देन बुक। देखो सिर्फ डेवलपमेंट की बात है, अलग अलग नाम आते गए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। फिर हम बात करेंगे ट्रेकियल ट्यूब्स की, फिर हम बात करेंगे टिनिडिया की, फिर हम बात करेंगे ट्यूब फीट की, देन लंग्स, एक और बात कर लेंगे मोइस्ट स्किन। ये कुछ ऑर्गन है जिसके थ्रू सब रेस्पायर कर सकते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस में अगर हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस जिसे हम बोलते हैं, पॉरीफेरा से लेकर के एस्के हेलमिंथिस तक, इन सब में ये सब बॉडी जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। गिल्स की अगर हम बात करें तो हम इसमें फिशेस की बात करते हैं और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बुक गिल्स की बात करते हैं तो हम इसमें लिमिलस की बात करते हैं। लिमिलस क्या है, किंग क्रैब। ठीक है, इसको हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। बुक लंग्स की अगर हम बात करेंगे तो हम इसमें स्कॉर्पियो की बात करेंगे। प्लस स्पाइडर्स में भी क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं। यहाँ लंग्स का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसा पार्ट आ गया जो लंग्स की तरह दिख सकता है आगे चल के, तो बुक लंग्स हमने नाम दिया। ट्रैकियल ट्यूब जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में। ठीक है, स्पाइरिकल्स वगैरह पढ़े थे, स्पाइरिकल स्पिंक्टर होता है, फिर वो ट्रैकियल ट्यूब में डेवलप हो जाता है, वहां से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, कॉकरोच में पढ़ते हैं। ये भी हम आगे चल के कॉकरोच का पूरा एक लेक्चर ले लेंगे। टेनिडिया जो होते हैं वो जनरली मोलस्का में दिखते हैं। मोलस्का में जैसे कि स्नेल वगैरह आते हैं। ट्यूब फिट जो होता है वो इकाइनोडर्म्स में दिखता है। लंग्स जनरली ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, इसकी तो हम बात पूरे चैप्टर में करेंगे। मॉइस्ट स्किन में हमारा अर्थवॉर्म आएगा। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस बेसिस पे हमने ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स देखे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सारा पूरा एनसीईआरटी का जूलॉजी और बॉटनी सब कुछ कवर रखेंगे। थैंक यू।